गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित विषय में कक्षा 7वीं का दूसरा अध्याय जो कि भिन्न और दशमलव है, उसमें हम आज भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले छोटी कक्षाओं में भी भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं। आप कुछ इनके बारे में जानते हैं कि भिन्न कैसी संख्याएं होती हैं। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये किसी संख्या का कुछ भाग है। जैसे अगर मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखाऊं, अगर हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है तो ये वृत्त क्या है, एक पूर्ण है। इसको हम पूरा एक कह सकते हैं, ये एक वृत्त है। अब मैंने इसके बीच में एक लाइन लगा दी और अगर अब मैं इस भाग को निरूपित करना चाहूँ, जिस भाग पर मैं शेड कर रही हूँ, तो ये कितने भाग हो गए, इसके 2 भाग। और अब ये जो भाग है इसका, ये पूरे का हमने कितने भागों में इसको बांट दिया, 2 भागों में। तो ये भाग जो हो गया वो है 1/2, यानी कि आधा। अब हम अगर इस वृत्त को और आगे बांट दें, जैसे एक और लाइन लगाएं, और अब हमने इसके कितने भाग कर दिए, 4। पहले कितना था, ये 1, अब इसके हो गए 4 भाग। तो इसका ये जो एक भाग है इधर वाला, अब ये जो डिफरेंट कलर से है, ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो कुछ इस तरह की संख्याएं जो हैं क्या कहलाती हैं, भिन्न। आप इसके बारे में पहले जानते ही थे, तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इस भिन्न में आप देख रहे हैं कि एक नंबर ऊपर है और एक नीचे, बीच में एक लाइन है, और ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। अंश और हर। अब इन्हीं भिन्नों की कुछ और विशेषताएं भी हैं जो हम अभी इस समय पढ़ेंगे। जैसे इन्हीं भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखना, जो कि इनके जैसे ही हों। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/2 का तुल्य भिन्न क्या होगा, 1/2 इसके बराबर के भिन्न कौन से होंगे। जैसे अगर हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दी और नीचे हर में भी 2 से गुणा कर दी, और हमें प्राप्त हुआ 2/4। तो ये क्या है, 1/2 की तुल्य भिन्न है। इस प्रकार हम और आगे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी इनके तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। जैसे हम 1/2 के तुल्य भिन्न लिख रहे थे, तो पहला हमें प्राप्त हुआ 2/4। अब अगर हम इसी 1/2 को आगे 3 और 3 से नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 3/6। तो ये भी 1/2 का तुल्य भिन्न है। क्या है ये, तुल्य भिन्न। अब अगली बात जो आपने समझनी है वो है कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होते हैं। उचित भिन्न वो भिन्न होते हैं जिसमें कि अंश जो है हर से छोटा हो। अंश जो है हर से छोटा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए इसको। उचित भिन्न वो होते हैं जिसमें अंश जो है आपके हर से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न जो होते हैं वो कौन से होंगे, अनुचित भिन्न होते हैं जिसमें कि अंश जो है बड़ा होगा और हर छोटा होगा। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जैसे अगर मैं लिख दूं 7/4, यहाँ पर अंश जो है हर से छोटा बड़ा है, तो अंश अगर बड़ा है तो हम उसे अनुचित भिन्न
कहते हैं। इस प्रकार के भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विषम भिन्न। और इसी प्रकार के जो भिन्न हैं, तो दो प्रकार के तो हो गए हमारे पास, पहला उचित, दूसरा अनुचित। और अनुचित भिन्न जो होते हैं हमारे, इनको ही हम मिश्रित भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को हम मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। कौन सा भिन्न है हमारा तीसरा प्रकार, क्या हो जाएगा फिर? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, जैसे अब इसी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करते हैं। ये क्या है? 7/4। तो अगर हमें इसे मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसको 7 को 4 से भाग करेंगे। अंश को हमने यहाँ लिखा है और हर को यहाँ लिखा है। अब इसको भाग करेंगे जब हम, तो 1 पे चला जाएगा ये, 4 एकम 4, और शेष हमारा बच गया 3। और अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जो आपका भागफल आया है उसको यहाँ लिखोगे आप 1, और जो शेष बचा है उसको यहाँ लिखोगे 3/4। यानी कि 7/4 जो था उसको मिश्रित भिन्न के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 3/4। जो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा तरीका। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी भिन्न लिखें जिसमें कि आपका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, और उसके मिश्रित भिन्न बनाने की प्रैक्टिस करें। अब मिश्रित भिन्न क्यों कहा इसको? क्योंकि देखो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर क्या है? एक पूर्णांक है, और 3/4 एक भिन्न है। तो ये दोनों से मिलकर बना, इसलिए इसको मिश्रित भिन्न कहा। आगे इसमें देखें कि हम मिश्रित भिन्न से फिर से भी पुनः अनुचित भिन्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा मिश्रित भिन्न बना था 1 सही 3/4। अगर अब हम इसको पुनः अनुचित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो क्या तरीका है हमारा? हम यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से, हर से शुरू करेंगे और इस तरफ जाएंगे। 4 की 1 से गुणा करी, 4 एकम 4, और फिर इधर की तरफ जब जाएंगे, इधर तो गुणा और इधर हम जोड़ कर देंगे। 4 एकम 4, 4 और 3 7, कितना आ गया? 7। और नीचे वही का वही नंबर हम लिख देंगे, तो हमें पुनः 7/4 प्राप्त हो गया। तो एक सवाल आपका पेपर में इस तरह का भी आ सकता है कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलो, या फिर मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम भिन्नों की जोड़ और घटा करेंगे। थैंक यू।